गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 क्लास 9th का नंबर सिस्टम जो चैप्टर 1 है, क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर आपको क्या कहा इसने? एवरी इरेशनल नंबर के बारे में पूछा उसने। एवरी इरेशनल नंबर के बारे में पूछा कि वो क्या एक रियल नंबर है क्या? एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है क्या? तो सबसे पहले आप रियल नंबर की डेफिनेशन पे जाइए कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है। अगर उस डेफिनेशन में ये चीज आती है कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, देन ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर रियल नंबर की डेफिनेशन में ये स्टेटमेंट नहीं आता है इरेशनल नंबर का, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप सबसे पहले रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखिए। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है, दोनों को मिलाकर रियल नंबर कहलाते हैं। अब आप स्टेटमेंट पर आइए। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है क्या? सामने दिख रहा है यस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर यस। और रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ all rational number and irrational number. So this implies every irrational number इज ए रियल नंबर। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यस नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यहां पर आपको यह कह रखा है कि जो नंबर लाइन है, क्या है? नंबर लाइन है। उस नंबर लाइन पर जो एवरी पॉइंट है, ठीक है, आप पहले यह काम कर लीजिए कि आपको इसका जस्टिफिकेशन देख लीजिए छोटा सा। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये +1, +2, +3 एंड सो ऑन और प्लस इंफिनिटी तक। और ये -1, -2 और -3 एंड सो ऑन और माइनस इंफिनिटी तक ऐसे चलते रहेंगे नंबर। अंत ही नहीं है। इधर आएंगे, नेगेटिव नंबर का भी कोई अंत नहीं है, पॉजिटिव नंबर का भी कोई अंत नहीं है। अब आपको ये कह रहा है कि ऑन द नंबर लाइन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर आने वाले सब पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। ये जो सारे पॉइंट हैं 1, 2, 3 और -1, 2, 3 एवरीथिंग, वो रूट m की फॉर्म में हो सकते हैं। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, और m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो यहां पर ये नेचुरल नंबर वाली बात से ही आधा क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ जाता है नेचुरल नंबर की बात से। वेयर m इज ए
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट होते हैं, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, ये यहां से स्टार्ट होते हैं 1 से और इधर सारे चलते रहते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ओके, तो फिर ये पॉइंट कहां गए? सबसे पहली बात तो जब रूट m और m इज ए नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर है तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो m की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है क्योंकि ये भी तो नंबर लाइन के ऊपर है। m की वैल्यू -1 भी तो हो सकती है, -2 भी तो हो सकती है, -3 भी तो हो सकती है। तो यहां पर ही क्वेश्चन पूरी तरीके से फॉल्स हो जाता है। तो आप सबसे पहले इसका रीजन तो लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए फॉल्स, फिर लिखिए इसका रीजन। रीजन थोड़ा ऐसा लिखिए कि सटीक, इस पॉइंट के अनुसार रीजन बिल्कुल सटीक बैठ जाए। तो रीजन क्या होगा इसका कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। तो आप यहां लिखिए कि ये -3 और -2 को तो रूट के अंदर नहीं रखा जा सकता क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव साइन नहीं आते हैं, क्योंकि आज तक आपने क्लास 9 तक यही पढ़ा है, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्लास 9th स्टैंडर्ड रूट के अंदर नेगेटिव साइन एग्जिस्ट, नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे, रीजन आप ये लिखेंगे कि जैसे देखो ये आपके m क्या हो गया, नेचुरल नंबर बोला इसने, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 तो आप रूट में रख सकते हो, बट ये नंबर -1 जैसे रूट -2, ये माइनस का 2, यहाँ m की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कांट एग्जिस्ट इन स्क्वायर रूट। तो रीजन आप सिंपली ये लिख दोगे कि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी written in स्क्वायर रूट। बस इतना सा। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट इज फॉल्ट, स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस इतना सा लिख दोगे, काफी है, एग्जामिनर समझ जाता है। आप छोटी सी चीज ये फिगर भी बना दोगे और ये कर दोगे जिससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल नंबर होते हैं? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो ये जो आपको कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो आप देखिए नंबर लाइन है 0, नेगेटिव नंबर की ये बात कर नहीं रहा, नेगेटिव नंबर लिखना ही नहीं है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड +2 इंफिनिटी। तो आप देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट लिखिए, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, √2 का स्क्वायर रूट 1.414 समथिंग होता है, √3 का स्क्वायर रूट 1.732 समथिंग होता है, इरेशनल नंबर है। और यहां पर देखिए √4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। अब आप देखिए यहां पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, चारों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर स्क्वायर रूट भी लग रहा है, स्क्वायर रूट भी लग रहा है। तो आंसर क्या आया? देखो ये तो आया रेशनल नंबर में आंसर, ये आया आपके पास रेशनल नंबर में आंसर, और ये आया आपके पास, ये बोथ आर द इरेशनल नंबर, बोथ आर द इरेशनल नंबर। IRN मतलब इरेशनल नंबर। तो ये दोनों तो आपके पास इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब ये देखिए आपके पास इरेशनल नंबर और आपके पास ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो आपके पास ये इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो देखो यहाँ पर भाग खत्म नहीं हो रहा है, डिवाइडेशन खत्म नहीं हो रहा है, 1.414 जा रहा है। √2 की वैल्यू इरेशनल होती है, √3 की वैल्यू भी इरेशनल होती है, और यहाँ पर √1 और √4। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से, इस स्टेटमेंट को इन्होंने मतलब एक तरह से गलत है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द
ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, तो क्या लिखोगे आंसर? नो। फिर लिखोगे गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो आप एक एग्जांपल दो कि वो स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर का एग्जांपल दो जो, क्या करना है आपको? वन एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट भी लगाना है और वो आपके पास रेशनल नंबर आ जाना चाहिए स्क्वायर रूट भी। तो आपके पास क्या हो जाएगा? नो। क्या लिख दीजिए? नो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल, तो लिखोगे आंसर नो। और एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल क्या लिखोगे? रूट 4 का स्क्वायर रूट 4 होता है, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। इस तरीके से आप दो एग्जाम्पल लिख दोगे, आपका क्वेश्चन यहां तक खत्म माना जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो आपके पास आंसर, सिर्फ इसका आंसर नो लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे रूट 4 का 4 इक्वल टू 2 और रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। ये आपके पास आंसर हो गया, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज ए शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं, एक होता है स्पाइरल मेथड, एक होता है यूनिवर्सल मेथड। स्पाइरल मेथड आपको मैं फर्स्ट मेथड जो है स्पाइरल मेथड, जो एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक है आपके 1.2 पर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट वाले क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड से होते हैं, स्पाइरल मेथड से। दूसरा मेथड मैं बताऊंगा इसी क्वेश्चन के बाद जो है यूनिवर्सल मेथड, उससे आप कोई भी नंबर रूट में क्यों ना हो उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्पाइरल मेथड, फर्स्ट मेथड। स्पाइरल मेथड, इसको स्पाइरल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाया जिसका ये पॉइंट 90 डिग्री पर है, ओ ए बी रख दीजिए। यहाँ ओ क्यों लिख रहा हूं मैं, इसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा आपको। देखिए स्पाइरल मेथड समझाने के तरीके से ही बता रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट में, केवल 2 मिनट में आपको चुटकी बजाते ही स्पाइरल मेथड समझ में आ जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने ओ ए बी। मान लीजिए ओ ए की लेंथ है यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, या फिर ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ना होकर 2 यूनिट हो गई, 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर। एक ग्राफ के ऊपर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के जो फिगर्स होते हैं, ये इस तरीके से ग्राफ, नंबर लाइन ये ग्राफ होती है। ये नंबर है 0, 0 से 1, 1 से 2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 10, ये 0 to 1 सेंटीमीटर, ये 1 to 2 सेंटीमीटर। तो ये वाला 0 to 2 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये 0 to 2 सेंटीमीटर। ओके, अब ये है आपके पास ए बी, ओ ए आपके पास 2 सेंटीमीटर है या 2 यूनिट है, आप 2 यूनिट लिख दीजिए, 2 यूनिट। एंड ए बी आपके पास 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आपके पास इसकी लेंथ है। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी लेंथ 1 यूनिट हो गई, इसकी लेंथ आपके पास 2 यूनिट हो गई। 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट बात एक ही है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट एक बात ही है, क्योंकि 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहां अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसे लिख सकता हूं ओ बी
का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया आपने। इक्वल टू मतलब ओ बी स्क्वायर इक्वल टू यहां लिख दीजिए आप बराबर में, बिल्कुल, ताकि सिमेट्री अच्छी लगे। ओ ए स्क्वायर ये क्या 2 है, तो यहां पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ए बी क्या है, 1 है, यहां पर 1 लिख दीजिए, ये 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ओके। अब आप देखिए कि यहां तो हो गया आपके पास 4 और यहां हो गया आपके पास 1, यहां हो गया आपके पास 4 + 1 5, जो ओ बी स्क्वायर के इक्वल टू है। और आप दोनों तरफ रूट लेंगे तो आपके पास ओ बी इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। ओ बी की लेंथ जो है आपके पास √5 आई है। क्या ये ओ बी की लेंथ √5? ओके, ये √5 आई है। तो अब आप एक बात सोचिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई सर्किल ड्रा करना है, जिसकी लेंथ 1 हो या 2 सेंटीमीटर हो, आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर रेडियस लोगे और यहाँ पर कंपास रखोगे, इसको गोल गोल घुमा दोगे तो यूं सर्किल हो जाएगा। अगर आपको कह दे √5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्किल बनाइए, √5 की, तो आप क्या करोगे, √5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचोगे, रेडियस खींचोगे और आप यूं गोल गोल घुमा दोगे, चारों तरफ √5 होगा, यहाँ पर भी √5 होगा, यहाँ पर भी √5 होगा, यहाँ पर भी √5 होगा, ये √5 है, ये √5 है, ये √5 है, जहां जहां पर भी जा रहा है ये √5 का पूरा रेडियस है। ये जहां पर ये रेडियस √5 है, ये रेडियस √5 है। ओके, तो ये देखिए, ये आपके पास ये सिचुएशन बनी, ये छोटा सा ट्रायंगल है ये, तो ये आपके पास यहां से यहां तक 2 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, ये लेंथ आपके पास 1 हो गई, ये वाली, और ये जो है आपके पास ये वाली लेंथ आपके पास √5 हो गई। तो आपके पास अब देखिए कि ये √5 है। अगर आप इस लेंथ को, इसको OA को इधर प्रोड्यूस करते हैं और OA को राइट एंड लेफ्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और O जो है आपका ओरिजिन मान लेते हैं, OA 2 सेंटीमीटर है, तो OA का मिड पॉइंट ये 1 हो गया, और ये आपके पास ऑलरेडी 2 हो गया, और ये आपके पास यहाँ पर देखिए, ये जो √5 की जो रेडियस है, कंपास लोगे आप, O के ऊपर कंपास रखोगे, ये √5 की रेडियस तक कंपास खोलोगे B पॉइंट तक, और आप इसको यूं घुमा दोगे, सीधा सा आप क्या करोगे, आप इसको यूं घुमा दोगे तो आपके पास ये इस तरह से आपके पास ये √5 आ जाएगा। ये पॉइंट जो है इसको √5 कहते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 हो चुका है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से √5 का स्पाइरल मेथड से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद √5 होता है, क्योंकि √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू होती है 2.236 एंड समथिंग। तो 236 2.2 के बाद यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, 2 के बाद कुछ समथिंग आएगी, तो इस तरीके से √5 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसको चारों तरफ घुमाओगे तो पूरा एक सर्किल बन जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड स्पाइरल मेथड आप जान चुके हो। इसके बाद जो सेकंड मेथड है यूनिवर्सल मेथड, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। वो एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी नंबर रूट में हो, यूनिवर्स में कोई भी नंबर रूट में क्यों ना हो, अगर आपको रूट में दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, तो आप उस यूनिवर्सल मेथड से आप विद इन 3 मिनट या 2 मिनट में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट द यूनिवर्सल मेथड। अंडरस्टैंड? सो राइट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट, सेकंड मेथड यूनिवर्सल मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है। इसके अलावा इस मेथड से आप रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे है इसको ध्यान से देखिए कि सॉल्यूशन ये हो गया। आप सबसे पहले रूट के अंदर जो नंबर है उतने सेंटीमीटर की लाइन खींचिए,
रूट के अंदर 5 है तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए। तो 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा कर ली। ए ओ, ये ओ इसलिए लिखा रहा हूँ मैं स्टूडेंट क्योंकि ये ओरिजिन होगा आपका, जो बाद में आपको पता चल जाएगा इसको ओ नाम क्यों दिया। फिर आप 5 सेंटीमीटर की खींच ली, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ओ से बी, ओ टू बी 1 सेंटीमीटर और ड्रा करेंगे, 1 सेंटीमीटर। ये आपके ओ पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ओके ओके, नाउ अब स्टूडेंट अब क्या करना है आपको, 2 स्टेप पता चल गई। फर्स्ट स्टेप मतलब क्या है, रूट के अंदर जो नंबर दे रखा है उतने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। सेकंड स्टेप क्या है, 1 सेंटीमीटर आगे एक प्रोड्यूस कर देना है, 1 सेंटीमीटर और खींच देनी है आगे। क्या लिखोगे आप सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन SOC। फर्स्ट ड्रा AO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस AO to B such that OB equal to 1 centimeter, OB equal to 1 centimeter. Number 3, draw perpendicular bisector of AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है, यहाँ पर आप कंपास रखेंगे और मोर देन हाफ लोगे। हाफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इस हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लोगे, हाफ से कम नहीं लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनाने के लिए क्या है कि हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेके दोनों तरफ आर्क बना देंगे, एक आर्क इधर एक आर्क इधर। फिर उस मेजरमेंट को आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है, उसी मेजरमेंट को लेकर आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपास रखना है और आपको एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे यूँ बना देनी है आपको। और इस तरह से आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल मिड में से जाएगी ये। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे इस तरीके से, मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर यहाँ पर जो मोर देन हाफ लेकर जो आर्क बनाया उसको आपको हिलाना नहीं है, उस मेजरमेंट को यहाँ पुटअप करना है और ऊपर नीचे आर्क बना देना है। और आर्क बनाने के बाद आपको उस कटिंग आर्क को ऊपर नीचे स्केल की हेल्प से आपको ज्वाइन कर देना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ज्वाइन द कटिंग आर्क विद द हेल्प ऑफ स्केल। सपोज दिस पॉइंट इज X एंड दिस पॉइंट इज Y। मान लिया ये X एंड या Y है, चलो X Y में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मान लीजिए P पॉइंट मान लीजिए, इसको Q पॉइंट मान लीजिए। ओके, फिर आप क्या करोगे, AB डायमीटर का सेमी सर्कल बनाओगे, AB डायमीटर का सेमी सर्कल बनाओगे। AB डायमीटर का सेमी सर्कल बनाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर 4 पॉइंट में, ड्रा सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB डायमीटर का एक सेमी सर्कल बनाओगे। इस पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको कुछ भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। फिर आप क्या करोगे कि बना दिया आपने, फिर आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पास O पॉइंट है, इस O पॉइंट पर आपको परपेंडिकुलर बनाना है विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर।
विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर, जिसको हिंदी में आप चंदा बोलते हैं, डी, उसकी हेल्प से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना है यूँ। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ओ। ओके, वी गेट ओ, इसको डी पॉइंट मान लीजिए, वी गेट ओ डी। तो आपको क्या पड़ गया, ओ पर आपने वी गेट ओ डी आपको प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो है ये ओ डी है, ये आपका √5 है। ये ओ डी जो है ये आपका √5 है। √5 की वैल्यू होती है, √5 बराबर होता है 2.26 समथिंग जो भी है, जो आप देख लेना क्या होता है, 2.2 समथिंग वैल्यू होती है। इतना मुझे याद नहीं क्योंकि √5 की ज़रूरत कम ही पड़ती है, इसलिए तो 2.26 समथिंग वैल्यू होती है। तो आप 2.2 के बाद √5 की वैल्यू 2. ये आपके पास √5 हो गया। अगर आप कंपास लोगे, अब क्या करोगे, ओ के ऊपर कंपास को रखोगे, डी तक कंपास को खोलोगे और कंपास को यूं खोलने के बाद क्या करोगे, यूं एक आर्क बना दोगे इस तरीके से। ओके, ये आर्क बना दिया, ये आपका √5 का मेजरमेंट हो गया। ये आपका √5 का मेजरमेंट हो गया। इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए और इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए। क्लियर, आप इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए और इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए। ये आपके पास √5 का मेजरमेंट हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, √5 ये रहा। ओके, ये √5 का मेजरमेंट हो गया। ये यूनिवर्सल मेथड है, ये मेथड हमेशा काम आता है। आपको यहाँ √7 हो तो आप क्या करोगे, AO 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, फिर 1 सेंटीमीटर खींचोगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, फिर AB डायमीटर का सेमी सर्कल बना दोगे, इसको सेंटर मानते हुए। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल बना दोगे। फिर जो O पॉइंट है, O के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। वो परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहां कट कर रहा है वहां तक O पॉइंट से अपने कंपास को खोलोगे और कंपास को यूं घुमा दोगे, तो ये आपके पास √5 हो गया। अब आप इसको जितना भी घुमाओगे, ये √5 की रेडियस का सर्कल बन गया। ये देखो आपके पास ये √5 की रेडियस का सर्कल बन गया। ये देखो बन गया सर्कल। तो इस तरीके से √5 का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इट इज़ ए वेरी इजी मेथड, इट इज़ ए वेरी शॉर्ट मेथड। इस मेथड से हर एक क्वेश्चन किया जाता है। आपके 1.4 में या 1.5 में एक क्वेश्चन ऑन है कि शो √9.4 ऑन द नंबर लाइन, तो वो भी इसी मेथड से होगा। तो आप इस मेथड को ध्यान रखें, ये यूनिवर्सल मेथड है और इसका कोई तोड़ नहीं है, ये कभी फेल नहीं होता। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन सभी कॉन्टैक्ट में इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।